बस रिकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स हम करते हैं शुरू। देखिए आज हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे जिनको पर वीक में कंपलसरी क्वेश्चन होता है। वीक में कॉन्फिडेंस काफी टाइम से कॉल आ रही है, तो इससे चीजें आपको सीखना है। ठीक है, जैसे इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। हम पहले जनरल जैसे केमिकल बॉन्डिंग से शुरुआत करें। केमिकल बॉन्डिंग में एक आर्टिकल होता है हाइब्रिडाइजेशन, आप भी जानते होंगे इसके बारे में, जिसको हिंदी में संकरण कहते हैं। संकरण, अभी पेपर देखना नीट के कॉन्टिन्यूस यहाँ से प्रॉब्लम मिल रही है, हर साल क्वेश्चन आते हैं। आपको आता है हाइब्रिडाइजेशन निकालना? सुनो आपने sp3 sp2 sp sp3d, ये सब हाइब्रिडाइजेशन से तो होते हैं। आपको थोड़ा बहुत आइडिया है हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिड, देखो हाइब्रिड एक इंग्लिश वर्ड है, आप बायो के अंदर नहीं पढ़ते होंगे। क्या होता है हाइब्रिड? सुना आपने? हाइब्रिड वैरायटी है, हाइब्रिड सीड है, इस तरह के वर्ड सुने? चलिए मैं सिखाता हूँ ध्यान दीजिए। हाइब्रिड के लिए बड़ा सिंपल सा वर्ड है, इसे कहते हैं मिक्सिंग। चीजें मिल रहे हैं ना, तो उसको बोलते हैं हाइब्रिड। वो हाइब्रिड, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे अपनी केमिस्ट्री की बात करते हैं, आपको पता है केमिस्ट्री में ना ऐसे ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स कहते हैं, कक्षक कहते हैं। ये ऑर्बिटल्स एकदम एस है, पी एक्स है, पी वाई है, पी जेड है, डी एक्स वाई है, आप जानते होंगे। इस तरह से हमारे पास बहुत सारे ऑर्बिटल्स है, कक्षक है। अगर ये ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो जाए, मिल जाए, मिलने के बाद नए ऑर्बिटल्स मिल जाए, तो जो नए ऑर्बिटल आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल। समझ रहे हो आप? उसे कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। जैसे हमारी क्लास चल रही है, इसमें क्लास 11th वाले बच्चे भी बैठे हैं, 12th वाले बच्चे भी बैठे हैं, जो 12th पास कर चुके हैं वो भी बैठे हैं। तो हमारी क्लास कैसी है? एक हाइब्रिड क्लास है, मिक्स, उसमें मिल सब मिल गए। ठीक है, ऐसा होता है, ऐसे यहाँ पर है। अगर ये ऑर्बिटल्स मिल रहा है और मिलकर नए ऑर्बिटल बना लेंगे, तो जो नए ऑर्बिटल बन के आते हैं उन्हें कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। जैसे कभी सुनो आपने एसपी, हम एसपी कहते हैं। एसपी का मतलब होता है एक एस और एक पी मिल गए, दोनों मिक्स हो गए और मिलने के बाद ऑर्बिटल बने, उसका नाम रखा हमने एसपी। क्लियर हुआ? अगर हम कहते हैं sp2, तो एक एस और दो पी मिल गए। अंडरस्टूड? अगर हम कहते हैं sp3, तो एक एस और तीन पी मिल गए। ये होता है हाइब्रिड। देखो छोटा सा, चलो इस तरह का एग्जांपल क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। एक एस और एक पी मिल गए, एक एस और दो पी मिल गए, एक एस और तीन पी मिल गए। इस तरह से और भी बहुत सारे केसेस बनते हैं, एक एस तीन पी और एक टी मिल गए। तो ये सारे ऑर्बिटल क्या होते हैं? इनको बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। देखो इनकी एक खास बात होती है, इस बात को नोट कीजिएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा। आपने एक एस और एक पी को मिलाया, अब जरा सा गौर करना, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात। आपने मिलाने के बाद एक नया ऑर्बिटल बना लिया, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ देखो आप, अब एक नया ऑर्बिटल बन गया। सोचने को पता था, वो जो नया ऑर्बिटल बनेगा उसमें किसकी प्रॉपर्टीज होंगी? उसमें प्रॉपर्टीज एस की होंगी या पी की होंगी? दोबारा मेरी बात सुनिए, दोबारा मेरी बात सुनिए। एस और पी आपस में मिल गए, मिलकर एक नया ऑर्बिटल बन गया, उसका नाम रखा हमने एसपी। अब क्वेश्चन है कि एसपी के अंदर किसकी प्रॉपर्टीज, किसके गुण होंगे? एस वाले के होंगे या पी वाले के होंगे? आपको चाहिए दोनों के होंगे, शाबाश, बिल्कुल सही बात है। उसके अंदर एस भी है, उसके अंदर पी भी है, तो दोनों की तो प्रॉपर्टीज उसके अंदर होंगी, दोनों के तो गुण उसके अंदर होंगे। इसे कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ऑर्बिटल्स आपस में मिले, मिलके नए ऑर्बिटल बनाए, लेकिन वो जो नए ऑर्बिटल बन के आते हैं उसके अंदर जिनको मिलाया गया उन सबकी प्रॉपर्टीज वहां पर होती है, सबके गुण वहां पर होते हैं, उसे कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। आया समझ? क्लियर हुआ? तो ये हाइब्रिडाइजेशन का छोटा सा प्रिंसिपल था। ये उम्मीद है आपने केमिकल बॉन्डिंग में पहले पढ़ लिया हो। अब देखो मुझे क्या सिखाना है, मुझे तो आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखाना है। नीट पे क्वेश्चन कैसे आ रहा है? एक कंपाउंड आपको देंगे, एक मॉलिक्यूल देंगे, मतलब पूछेंगे अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना होगा। ये थोड़ी थोड़ी थी हाइब्रिडाइजेशन, कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। अब सुनिए, आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखाते हैं। जैसे कॉमन सा एग्जांपल है मीथेन। किसी ने कहा मीथेन का हाइब्रिडाइजेशन निकाल के। देखिए अगर केमिकल बॉन्डिंग को सीखना है तो पहले आपको मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए, संरचना, इसकी स्ट्रक्चर बनानी आती है। देखो मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊंगा,
बताओ मिथेन में सेंट्रल एटम कौन है? सेंट्रल एटम, केंद्रीय परमाणु कार्बन है। क्या होता है केंद्रीय परमाणु? जो मॉलिक्यूल के केंद्र में बैठा है, केंद्र से सेंटर में। जैसे हमारी दिल्ली में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, पूरे देश को वो चलाती है। ऐसे सेंटर में कौन बैठा होगा? कार्बन। ठीक है, बताओ कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, परमाणु क्रमांक? 6। उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो आपने 4 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर आपस में क्या करेंगे? शेयरिंग, साझा। समझ पा रहे हो? देखो ये मीथेन का स्ट्रक्चर बन गया, इसे कहते हैं स्ट्रक्चर, संरचना। जरा गिनिए स्टम, कार्बन के इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8। शाबाश। 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड से होते हैं, 2 यहां है, 2 यहां है, 2 यहां है, 2 यहां है, 4 मोड़ है तो 8 इलेक्ट्रॉन है। और हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। उसका डुप्लेट पूरा हो गया। गुड। बताओ पहले स्ट्रक्चर माने नहीं आई? आपको एक बात थोड़ी सी और पता होगी, ये जो सिंगल बॉन्ड होते हैं इनको सिग्मा बॉन्ड भी कहते हैं, सिग्मा। ये सारे सिग्मा बॉन्ड है, ये सारे सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड। अब देखो मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन की ट्रिक बता रहा हूं। आपको कभी भी हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो तो आप एक काम करिएगा, सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, ये सम चेक कर लीजिए, ये टोटल चेक कर लीजिए कि कुल सिग्मा बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कितने हैं। अगर ये 4 हुए तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। 4 को बांट दीजिए, एक एस के पास, 3 पी के पास। अगर ये 3 हुए तो क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन? 2 के लिए क्या होगा? sp। देखो ये ट्रिक लगाएंगे हम कंपटीशन के अंदर। 5 के लिए क्या होगा? sp4 कुछ नहीं होता क्योंकि पी 3 ही होते हैं। sp3d। 6 के लिए कितना होगा? sp3d2। बस क्लियर हो गया। अगर आप इतनी सी बात समझ गए ना, लीडर क्वेश्चन को ऐसे क्रैक कर देंगे। मैं भी आपके सामने प्रॉब्लम करके दिखाता हूं और इसी ट्रिक से करके दिखाऊं। बस मुझे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर, संरचना बनाना पड़ेगी। और संरचना बनाने के बाद सिग्मा बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कितने पड़ेंगे, ये बहुत जरूरी है। अब देखिए मैं इस क्वेश्चन पे आता, मेरा क्वेश्चन था कि मीथेन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड पेयर है यहां पर? 4। लोन पेयर कोई नहीं है, लोन पेयर कोई नहीं है, तो इनका टोटल कितना हुआ? 4। तो 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या? 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। देखिए हमारा आंसर आ गया। 4 के लिए सिंपल सा हाइब्रिडाइजेशन है sp3। देखिए हमारा आंसर आ चुका है। देखो ये देखिए ध्यान से, sp3 है इसका आंसर, क्योंकि 4 के लिए तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है ना, बात खत्म हो गई। आपको क्लियर हुआ? और करते हैं, देखो टफ केसेस करते हैं। एक मॉलिक्यूल लेते हैं अमोनिया। अमोनिया क्या होती है? NH3। अब मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊंगा, स्ट्रक्चर बनाने की कमांड होनी चाहिए। और थोड़ा सा ये चीज ना कोशिश करने से आती है। आप भी तो समझा करें हमें नहीं आता, आप कोशिश करेंगे तो आपको भी आएगा। आपकी साइड से कोशिश में कमी है इसलिए रिजल्ट नहीं है। आप कोशिश कर रहे हैं। देखो मैं को ट्राई करता हूं आपके सामने। कौन सेंट्रल एटम है? नाइट्रोजन। बताओ उसका एटॉमिक नंबर? 7। उसका परमाणु क्रमांक 7 है। उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2, 2s2, 2p3। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। 2p3, 2s2, 2p3। हाइड्रोजन के पास एक ही है। देखो ये आपस में कर रहे हैं शेयरिंग, 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 शेयरिंग। ये अमोनिया का मॉलिक्यूल बन गया। आ रहा है समझ? ये अमोनिया का मॉलिक्यूल बन गया। जरा एक बार नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन गिनिए कितने हैं? कितने? 8 है, 8। 2 यहां से, 2 यहां से, 2 यहां से और एक लोन पेयर, 8 हुए नहीं हुए? और हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। उसका डुप्लेट पूरा है, उसका डुप्लेट पूरा, वो भी खुश हो गया, उसका ऑक्टेट पूरा, वो भी खुश हो गया। दोनों सेटिस्फाइड है। हमारा स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है। गिनो इसके सिग्मा बॉन्ड पेयर, लोन पेयर कितने हैं? सिग्मा बॉन्ड पेयर 3 है, शाबाश। 1 2 3। और लोन पेयर कितने हैं? एक नहीं, एक लोन पेयर है। कुल पेयर कितने हुए? 4। 3 सिग्मा बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, कुल 4 हुए ना। 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन, इसका भी आंसर sp3 आ गया। बोलो क्लियर हुआ नहीं? ठीक है, ऐसे ना कोशिश करने से आएंगे। अब थोड़ा सा आया समझ। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाएंगे, संरचना।
और सेंट्रल एटम के सिग्मा बॉन्ड पे लोन पेयर गिनेंगे और वो टोटल निकाल के चेक कर लिया करेंगे हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए। ठीक है, अब एक मुझे आप करके दिखाओ। चलो एक मोल लिखो सब वाटर H2O। आपको पता है H2O वेल वाटर है। अब H2O का स्ट्रक्चर बनाओ, किसी का टॉमिक नंबर चाहिए मेरे से पूछिए और हाइब्रिडाइजेशन निकाल के दिखाइए। कुछ आपको जनरल चीजें सिखाते हैं, क्वेश्चन कंपल्सरी में आता है। देखिए बात नहीं करनी, करना अपने आप, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। भैया क्या आंसर है? एसपी हो सकता है, एसपी आए अभी चेक करेंगे। बाकी लोग का जल्दी जल्दी कीजिए, बहुत फास्ट कर रहा है। देखिए आपके पास 1 मिनट भी नहीं है नीट पे क्वेश्चन करने के लिए, सेकंड्स है बस कुछ। हेलो बच्चों, और किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा? आपका आंसर एसपी का है। कोई बात नहीं, आ सकता है, करिए कोई बात नहीं, कोशिश कीजिए। देखिए अब चलो मैं करके दिखाता हूँ। देखिए आप बहुत, हाँ आपके हिसाब से एसपी, इधर आपका भी एसपी। लो मैं करके दिखाता हूँ, देखो मैं करके दिखाता हूँ, आप चेक कीजिए एसपी है जो कुछ भी है। कौन सेंट्रल एटम है? ऑक्सीजन। एटॉमिक नंबर 8। कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4। what 2s2 2p4। आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है उसके पास। देखो ये सेल डिवीजन लिया करें आप, हाइड्रोजन के पास एक ही है, आपस में क्या हो गई शेयरिंग। देखो ये वाटर का मॉलिक्यूल बन गया। चेक करिए कितना सिग्मा बॉन्ड पेयर, कितने लोन पेयर? दो सिग्मा दो लोन पेयर। आइए, दो सिग्मा दो लोन पेयर, टोटल पेयर 4। चार में यार sp3 sp3। तो इसका आंसर sp3 है। देखिए आप कितना सिंपल है। देखो आया समझ, sp3 है इसका आंसर। तो देखो और थोड़ा सा आगे चलते हैं, कुल को और केसेस करवा के आपसे देखते हैं। देखो थोड़ा प्रैक्टिस करिए, देखिए सब लोग। चलो एक मॉलिक्यूल लिखे सब, PCl3। चलो सब PCl3 को बनाओ, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। जल्दी इसकी स्ट्रक्चर बनाइए, फिर इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालिए। फॉस्फोरस सेंटर एटम, बताओ कितना टॉमिक नंबर है फॉस्फोरस? इसको पता है कितना? बस एटॉमिक नंबर इसका 15 है। कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। इसका कॉन्फ़िगरेशन के लास्ट में आता है 3s2 3p3। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। इसका स्ट्रक्चर 3s2 3p3, इसके लास्ट में आता है। हाँ बना पाएगा स्ट्रक्चर। बातें नहीं देखी जो गला अपने आप दीजिए, कॉम्पिटिशन अकेले में ना। PCl3 का स्ट्रक्चर बना दीजिए बस। देखिए बहुत देर लगा लेगा। sp3 हो सकता है, sp3। काफी लोगों का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। PCl3 का स्ट्रक्चर बनाइए, पीछे बच्चे बैठे। PCl3 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बना के दिखाइए। देखो मैं सिखाता हूँ, देखिए देखिए थोड़ा, देखिए यहाँ पे गड़बड़ है, अभी आप लोग की स्पीड स्लो है। देखो आप ना कैच कर लो, कुछ मिस्टेक हो रही है आपकी साइड से, आप क्लियर नहीं कर रहे कैसे करना है। पहले इसका स्ट्रक्चर बनाइए, मैं बनाता हूँ। फॉस्फोरस सेंट्रल एटम, केंद्रीय परमाणु, एटॉमिक नंबर कितना? 15। यहां से सुनिए, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। आप ना क्लास 10th के हिसाब से भी कर सकते हैं, 2 8 5 ऐसे कर लीजिए, करना चाहते हैं। आपको लिखे मत, यहां पर ध्यान दीजिए पहले। देखो ये है इसका स्ट्रक्चर। ये पहले मैंने इसका एक, इसको लुविस सिंबल कहते हैं, हमने लुविस सिंबल बना दिया, ऐसे बना दिया। अब बताओ क्लोरीन का टॉमिक नंबर कितना है? 17 का। बस आउटर मोस्ट शेल में कितना है? 7। देखो क्लोरीन के पास 7 है। देखो आपने ऐसे क्लोरीन बनाया, उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए।
फिर ऐसे ही यहां पर किया। अब क्या होगा आपस में? शेयरिंग, शेयरिंग और शेयरिंग बन गया पीसीएल 3। देखो ये पीसीएल 3 मॉलिक्यूल बन गया। आया समझ? बताओ। मैंने कोई स्पेशल बात थोड़ा करी, सिंपल सी बॉन्डिंग बना दी। जरा एक मिनट रुक जाओ। फॉस्फोरस के इलेक्ट्रॉन गिनो कितने हैं? इलेक्ट्रॉन गिनने भी क्या बोला मारेंगे? एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक बॉन्ड में 2 है तो 3 बॉन्ड में कितने? ठीक है? ये कोई बहुत बड़ी बात होगी क्या? और एक लोन पेयर दिख रहा है, कुल इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 8 हुए, नहीं हुए? लेकिन सब ना रुक जाए, लिखना बंद करके यहाँ ध्यान दे। एक बात हम क्यों नहीं कैच कर पा रहे, कहां गड़बड़ हो रही? साफ दिख रहा है इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। अगर किसी को जरा से भी ऑब्जेक्शन हो एकदम से बोले, दोबारा समझाएंगे। इसके पास भी 8 है, 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 सब एटम सेटिस्फाइड है कि हमारे 8 इलेक्ट्रॉन है, हमारा स्ट्रक्चर पूरा हो। आई बात समझ आता? अब बताओ फॉस्फोरस के पास कितने सिग्मा बॉन्ड पे, कितने लोन पे? 3 सिग्मा बॉन्ड पे लोन पे, कॉन्फिडेंस से बोलिए। जैसे कोई दिक्कत एकदम से बताइए, क्लियर हुआ? फुल पे है, 4 पे एवरेज खत्म हो गई। देखिए कॉन्फिडेंस से कीजिए, देखिए तब क्वेश्चन होंगे आपसे। कंप्लीट। और देखिए अभी और प्रैक्टिस करते हैं। अब एक मॉलिक्यूल बनाइए पीसीएल 5। जल्दी से किसी को ये ड्रॉ करना, ड्रॉ कर ले। और इसके बाद हम ट्राई करेंगे पीसीएल 5 में। अब बनाइए पीसीएल 5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। सारा गेम स्ट्रक्चर बनाने का है। स्ट्रक्चर बनाना आ गया, किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। पीसीएल 5। क्या है हाइब्रिडाइजेशन? कितने सिग्मा बॉन्ड पे कितने लोन पे डिसाइड कर पाए? हाँ बोलो बोलो, कितने सिग्मा बॉन्ड पे कितने लोन पे? हाँ 5 सिग्मा। कॉन्फिडेंस से बताओ तो सही कह रहे हैं, 5 सिग्मा बॉन्ड पे है। 5 के लिए हाइब्रिडाइजेशन। शाबाश, आंसर हो गया। देखो सही कह रहे हो। कम कम। अगर आपने पीसीएल 5 बनाया हो, गर्ल्स हुआ, थोड़ा बहुत स्टार्ट हुआ। देखो चलो मैं फिर ट्राई करता हूं, अगला के हिसाब से करवाएंगे। फॉस्फोरस के आउटर शेल में कितने रखती थी? 5 है, अभी डिसाइड हुआ था 5 थे। क्लोरीन के आउटर शेल में कितने थे? 7 थे। देखो यार ध्यान दीजिएगा। अब देखो मैंने क्या करा, 5 क्लोरीन बना के इनकी बॉन्डिंग करवा दी। देखो इनकी बॉन्डिंग हो गई, ये बन गया पीसीएल 5 मॉलिक्यूल। एक मिनट रुकिए, सब लोग रुक जाइए। अगर किसी को दिक्कत हो बताइए स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम। जरा इससे फॉस्फोरस के इलेक्ट्रॉन गिने कितने हैं? कितने बॉन्ड है? 5 बॉन्ड है तो 5 दूनी 10, 10 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा अगर 10 इलेक्ट्रॉन हो गए तो कोई सरप्राइज होने की बात नहीं है। फॉस्फोरस के पास क्या है? डी सबशेल है। और जिसके पास डी सबशेल होता है वो अपना ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन 8 से ऊपर बढ़ सकता है। लोग शायद घबरा रहे होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन कैसे कर लिए इसे? फॉस्फोरस को 10 करने का राइट अधिकार है उसे। अब एक बात जानते हो शायद, उसके पास डी सबशेल है। जब उसके पास डी सबशेल है तो 10 इलेक्ट्रॉन वो आराम से कर सकता है। बोलो, कोई गलती नहीं है इसमें। इन सबके ऑक्टेट पूरे हैं। ये होता है पीसीएल 5 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। ओके। अब बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड पेयर? 5 दिख रहे हैं सबको? कोई लोन पेयर नहीं है फॉस्फोरस के पास। 5 के लिए हाइब्रिडेशन sp3d, एक एस, 3p और एक p। sp3d देखो, कॉम्बिनेशन करिए ना। बात ना पकड़िए, कहां दिक्कत आ रही है, कहां गड़बड़ हो रही है। अभी बहुत सारे बच्चों का आंसर नहीं आ रहा। चलिए नेक्स्ट मॉलिक्यूल ट्राई करिए, SF6 सल्फर हेक्साक्लोराइड। पहले इसको बना लीजिए, फिर इसको ट्राई करिएगा। चलिए क्विक, थोड़ा सा हाथ लेते हैं, फिर कुछ और आंसर दीजिए, फिर ट्राई करते हैं। सल्फर हेक्साक्लोराइड ये मॉलिक्यूल बनाइए। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, 16। फ्लोरीन का 9। बनाइए SF6।
sp2 गुड गुड वेरी गुड। बाकी लोग भी करते रहिए, कोशिश कीजिए, एक बार स्ट्रक्चर बन जाए बस, फिर देखो फिर तो काम फटाफट होता है। सल्फर हेक्साक्लोराइड SF6, सल्फर एटॉमिक नंबर 16, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। लीजिए, सल्फर और फ्लोरीन ने मिलके ये शेयरिंग कर ली इस तरह से, कोई भी ऐसे बना सकता है। आइए देखो, ये सल्फर हेक्साक्लोराइड मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। बताओ किसी को प्रॉब्लम? जरा सल्फर के एटॉम गिनना इसमें कीजिए, सल्फर के एटॉम गिनिए कितने हैं? 12। कोई प्राइस को आश्चर्य वाली बात नहीं, बोलिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें अजीब स्ट्रक्चर है, ये भी प्रिंसिपल एक फंडामेंटल है, आपको सीखना पड़ेगा। अब ये इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है। बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड पेयर? 6। को लोन पेयर तो नहीं है, और 6 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या था? sp3 T2, एक S 3 PO 2 D, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक है, ये आसान है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, ये इसका हाइब्रिडाइजेशन है। चलिए एक क्वेश्चन करवाते हैं जो नीट में इस बार आया। चलो एक मॉलिक्यूल नोट करिए, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, ये इस बार या शायद लास्ट ईयर आया। जरा इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल के दिखाइए, बोरोन ट्राइफ्लोराइड BF3। वेरी गुड, बाकी लोग भी करके देखें सब, किसी को कुछ याद नहीं करना, रट्टा वट्टा कुछ नहीं है, दिमाग से काम करेंगे तो कुछ ही पूछे हमारे से। बोरोन का अटॉमिक नंबर 5 है, बोरोन का अटॉमिक नंबर 5 है, आपको बता दें। स्ट्रक्चर बनाओ और सिग्मा बॉन्ड पे लोन पे गिनो, जल्दी जल्दी। कितने सिग्मा बॉन्ड पे आए? 3। कोई लोन पे आया? कोई लोन पे आया? गर्ल्स बोलिए, कोई लोन पे आया? नहीं आया ना, तो 3 सिग्मा बॉन्ड पे के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp2, गर्ल्स तो बोले ना sp2, क्लियर हुआ? तो चेक करिए, आप चेक करिए, आपने ऐसे ये नहीं किया। बोरोन सेंट्रल एटम, आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। लीजिए, 3 बार शेयरिंग हुई नहीं हुई, 3 बार साझा हुआ नहीं हुआ, सब अच्छे रुक जाए एक मिनट के लिए। देखिए इस तरह बहुत सारी केमिस्ट्री है, 3 बार बॉन्डिंग हो गई, 3 सिग्मा बॉन्ड पेयर है, और 3 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2। एक बात के लिए रुके रुके, बात जरा ध्यान दीजिए सब लोग, अच्छा पे करें जरा, बोरोन के इलेक्ट्रॉन कितना स्टेप कितने हैं? 6 है, 6 है, इसका ऑक्टेट नहीं पूरा हुआ, इसका ऑक्टेट नहीं पूरा हुआ, इसके पास कमी है, कमी। कोई जानता है ऐसी मॉलिक्यूल को केमिस्ट्री क्या बोलती है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। क्या कहते हैं? डेफिशिएंट का मतलब क्या होता है? कमी। जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है। केमिस्ट्री ऐसे मॉलिक्यूल्स को एक टर्म और बोलती है, कोई जानता क्या कहती है? अच्छा, किसी के पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो क्या चाहता होगा? 8 कर लूं, तो कहीं से मैं एक पेयर ले लूं, 2 इलेक्ट्रॉन ले लूं, और जो पेयर लेना चाहते हैं उन्हें केमिस्ट्री क्या कहती है? लुईस एसिड। सुना नहीं आपने? लुईस एसिड, लुईस बेस, इनको केमिस्ट्री कहती है लुईस एसिड। लुईस एसिड कौन होते हैं? जिनके पास पेयर की कमी होती है, जो पेयर को बाहर से लेना चाहते हैं वो लुईस एसिड, इन्हें केमिस्ट्री लुईस एसिड बोलेगी। बोलिए, जैसे मान लो किसी को कोई बिजनेस करता है, उसको पैसे की बहुत कमी होगी, तो बेचारा वो कहाँ क्या करेगा? बैंक जाएगा, लोन लेगा। अब वो बैंक में दिखाई देगा, वो चक्कर काटता, क्या करेगा? पैसे कमी होगी। इसी तरह से यहां पर ऐसे कमी दिख रही है, कह रहा है मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, मुझे तो 8 कर रहे हैं, तो ये कहीं से पेयर लेना चाहता है, तो ये कौन है? लुईस एसिड है। ये बातें ना बहुत इस तरह है। लुईस एसिड की बड़ी सिंपल से डेफिनेशन, लुईस एसिड कौन होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, पेयर को लेने वाले। लुईस बेस कौन होते हैं? पेयर देने वाले। उनका काम पेयर देने का, उनके पास पेयर फालतू होते हैं, वो पेयर दे देते हैं। बोलो, होता है ना ऐसा?
हमारी सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पैसे की बहुत कमी है, पैसे की बहुत जरूरत है, और कुछ लोगों के पास पैसे फालतू में पैसे दे देते हैं, वो फाइनेंस का बिजनेस करते हैं। इस तरह से यहाँ हो। अब बोलो कुछ क्लियर हुआ? देखो अगर स्ट्रक्चर बनाना आएगा तो बहुत फायदे होंगे। सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, अभी और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करके दिखाता हूँ मैं आपसे। और ये सब स्ट्रक्चर बनाने में सारा काम, बस स्ट्रक्चर बन जाए तो सब कुछ हो जाएगा। चलिए क्लियर हो गया? कोई नोट करना तो प्लीज नोट कर ले फटाफट, जल्दी जल्दी। इलेक्ट्रो डेफिशिएंट लुईस एसिड लिखना, लिख सकता है। हर जगह टाइम दीजिए, घंटा 2 घंटा बैठिए आदमी, सारे क्वेश्चन हाइलाइटेशन करके उठना है। कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्वेश्चन लेकर आइएगा। आपको ना खुद रुकना पड़ेगा, भागना नहीं है, रुक जाइए, सोचिए कहां पे गड़बड़ हो रही है। देखिए अभी और देखिए, अभी कुछ और अच्छे केसेस भी करते हैं। देखो देखो देखो, अभी एक आईआईटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्या आपका इस बार कितने मिल जाएगा हमें? मैंने आपको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया, ये सब ध्यान दीजिएगा। ये मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक हाइड्रोकार्बन, ध्यान दीजिए। कंपटीशन में किसी ने पूछ लिया आपसे, इस कंपाउंड में देखो ये जितने भी कार्बन हैं, इन सबके हाइब्रिडाइजेशन निकाल के दिखाइए। किसी ने सवाल आपसे पूछ लिया, ऐसा क्वेश्चन आईआईटी से बहुत बार आता है। इस कंपाउंड में सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकाल के दिखा, देखो मैं करके दिखाता हूँ, नेक्स्ट आपसे करवाएंगे। अब क्या करेंगे हम क्या करेंगे, इसकी स्ट्रक्चर को ना एक्सपैंड कर देंगे, फैला देंगे। कैसे फैलाएंगे? कार्बन ने 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना रखे हैं, एक डबल बॉन्ड इस कार्बन से बना। देखो मैंने कुछ नहीं करा, यही स्ट्रक्चर को मैंने एक्सपैंड कर दिया, बिल्कुल फैला दिया, खोल दिया उसको। दिख रहा है साफ साफ कौन कौन से बॉन्ड है। अब जरा मेरी बात का आंसर भी देखते हैं, आपकी ऑर्गेनिक चेक होगी। बताओ इसके कितने सिग्मा बॉन्ड है? कौन कह रहा है 4? किसी बच्चे ने 4 ही बोला। अरे 4 बोलोगे तो वर्ड हो जाएगा, गलती क्या है बहुत बड़ी। सुनिए, सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है, सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है, और डबल में एक सिग्मा एक पाई होता है। 4 कैसे कह दिया आपने? 3 सिग्मा बॉन्ड है, ये सब है। सोच लो आप, डबल में एक सिग्मा एक पाई होता है, एक बॉन्ड बनता है एंड टू एंड ओवरलैपिंग, सी बनता है साइडवेज ओवरलैपिंग। देखो मैं भी केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ा रहा, तो कॉमन कॉमन टॉपिक्स है। और जाके अच्छे से केमिकल बॉन्डिंग को रिवाइज कीजिए। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है। इस टाइम इस कार्बन के कितने सिग्मा बॉन्ड है? 3 के लिए हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेक्ट करो, आई बात समझ? ऐसे निकालते हैं। अब इस कार्बन का ही है, बताइए इसे कितने सिग्मा बॉन्ड है? इसके भी 3 है, 2 नहीं है, 1 2, ये इसका भी तो गिना जाएगा ना। ये कॉमन है, कॉमन शेयरिंग से बना है। ये साझे वाला है, साझे वाला इसका भी होता है, इसका भी होता है, दोनों काउंट होगा। ये हुआ। बताओ इसके कितने सिग्मा बॉन्ड? 3 के लिए हाइब्रिडाइजेशन। इसमें कितना सिंपल। देखिए आपको आने लग गया, आपने कोशिश करने चीजें आती हैं। बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन। देखिए अब देखिए, ये ट्रिपल बॉन्ड है, आपको दिखने में प्रॉब्लम आ रही है। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई होते हैं। पाई हमें गिनने ही नहीं, हाइब्रिडाइजेशन है, पाई को भी नहीं गिनते। कितने सिग्मा हुए इस कार्बन के? 2 के लिए एसपी, एसिड्स की बात करते हैं। इसके बाद भी 2 सिग्मा, क्या हाइब्रिडाइजेशन हुआ? एस्टे। इसके लिए कितने सिग्मा? 4 के लिए। शाबाश, देखो क्लियर हो गया। जितने ऐसे क्वेश्चन मिले सारे कर डालो आप, लेकर आओ अगर एक भी क्वेश्चन हटके, बोलो क्लियर हुआ सब। ऐसे पता लगाते हैं, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पर, सिग्मा 2 पर, तो कंफ्यूजन। ठीक है, चलो एक काम करिए, सब जानते हैं बेंजीन के बारे में। बेंजीन का मोलिकुलर फॉर्मूला सबको पता है, C6H6। मुझे बेंजीन का हाइब्रिडाइजेशन निकाल के दिखाइए थोड़ा, जल्दी जल्दी जल्दी, देखते हैं आप आपको कितना आएंगे। बेंजीन की स्ट्रक्चर सब जानते हैं, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। जल्दी से मुझे बेंजीन में हाइब्रिडाइजेशन निकाल के दिखाइए। हम्म, आप तेजी से काम किया करें, देखिए डॉक्टर है आप, इतना सोचेंगे गड़बड़ हो जाएगी। हम्म, जल्दी जल्दी बताइए।
तो बेंजीन का स्ट्रक्चर नहीं बना। हाँ क्या आंसर है बताओ, बोलो बोलो, अरे बोलो बच्चे। sp3d2, कोई बात नहीं। और बताइए इस साइड। देखिए बहुत देर लगाने का मतलब है कुछ गड़बड़ है, हम लोग कंफ्यूज हो रहे हैं आपके हिसाब से। sp3d2, चलो मैं करके दिखाऊं। अगर सब अटेंशन पे देखिए मैं कर देता हूँ, अब आप चेक करिएगा, दो लोगों ने आंसर बताया है, अभी देख लेते हैं सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। अगर टेंशन पे नहीं। देखो बेंजीन का स्ट्रक्चर बना है। बेंजीन क्या होती है पता है आपको? ये कार्बन कार्बन का एक रिंग बना होता है और ये 6 मेंबर्ड रिंग होता है। अब बनाइए मत प्लीज, जरा ध्यान दें। कार्बन कार्बन का रिंग बना, 6 कार्बन का, देखो मैंने बना दिया। ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड होते हैं, एक बॉन्ड छोड़ के, पहले डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल, ऑल्टरनेट छोड़ के। और हर एक कार्बन से एक एच भी लगा हुआ है। देखो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर, ये बेंजीन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है, उनकी संरचना बना दी मैंने, बताओ। शायद आप ये बना नहीं पा रहे, बहुत है ना। अगर इस कार्बन पे ध्यान दीजिए, गिनिए इसके सिग्मा बॉन्ड कितने हैं। कितने सिग्मा है? 3 सिग्मा है, शाबाश। जरा इसके गिनिए कितने सिग्मा है। इसके भी 3 है। इसके गिनिए कितने सिग्मा है। सही मायने में सबके ही 3 3 है। इसका मतलब सबका हाइब्रिडाइजेशन एक ही आने वाला है। एक ही आने वाला है, क्या करिए। 3 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या था? sp2। और आप क्या कह रहे हैं सब बच्चे? sp3d2। बिल्कुल रॉन्ग है, इसका आंसर तो sp2 है। देखिए ये गलती तो लगी रही है। अगर बिंदु पता नहीं कैसे करो, उसमें तो हम ही नहीं वैसे बता आपने क्या करो। कुछ बॉन्ड उसके लिए कुछ नहीं बोलने के, ऐसे नहीं होता। जिस कार्बन की बात कर रहे हो उसी के सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। यहाँ आंसर sp2 से बोला, सबका सही मारा था, बस मैं sp2 के बात खत्म कर दी। आ रही है बस समझ। देखो बताओ कहां गड़बड़ है। और बेंजीन का कितना सिंपल सा स्ट्रक्चर है, कार्बन कार्बन का 6 मेंबर बनाना है, बस तो कुछ नहीं करना, उसके बाद हाइड्रोजन आगे बॉन्डिंग करना, क्लियर हो गया। देखो और आगे चलते हैं, देखो थोड़ा सा देखो बीच से ना, अब टॉपिक हल्का सा टर्न करना पड़ेगा, थोड़ा इसको मुश्किल कर देते हैं। तो किसी ने बोला कार्बोनेट का स्ट्रक्चर बना के ओ हाइब्रिडाइजेशन निकाल के दिखाओ, ये आया था नीट में इसका, कार्बोनेट का हाइब्रिडाइजेशन। तो आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना, देखिए मैं सिखाता हूं, और मुझे लेकिन मैं सिखाता हूं। मैंने बोला हाइब्रिडाइजेशन के लिए पहले स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। देखो मैं ट्रिक बताऊंगा एक, अगर वो ट्रिक आपको समझ आ गई तो पता नहीं कितने क्वेश्चन ऐसे ही कर देंगे आप फटाफट। अब उसको ध्यान से सुनिएगा सब लोग। बताओ यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, सबको दिख रहा होगा 3, और नेगेटिव चार्ज 2। देखो सब सुने बच्चे, पीछे यहाँ पे ध्यान दो, 3 ऑक्सीजन और 2 नेगेटिव चार्ज है। ऑक्सीजन तो 3 है, नेगेटिव चार्ज 2 है, इसका मतलब तीनों ऑक्सीजन एक जैसे नहीं है। अरे बस ऑक्सीजन कितने और नेगेटिव चार्ज 2, इसका मतलब तीनों ऑक्सीजन एक जैसे नहीं है। 3 में से 2 ऐसे हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और एक बेचारा चार्जलेस है। आगे बस, एक घर में 3 भाई रहते हैं, 2 कार है उस घर में, इसका मतलब एक भाई के पास कार नहीं है, छोटी मोटी नौकरी करता है, उस पास कार ही नहीं। यही तो कह सकते हैं ऐसे ही। ऑक्सीजन तीनों नेगेटिव चार्ज 2 है, इसका मतलब 3 में से 2 ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है और एक के पास चार्ज नहीं है। बात तो कॉमन सी है। और एक बात और सुनिए, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना, वो कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से अटैच होंगे। कैसे अटैच होंगे? देखो देखो मैं चेक करके दिखाता हूं, नोट नहीं करेगा प्लीज, यहां पे ध्यान दो। कार्बन सेंटर एटम, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। देखो देखो 2 ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, सिंगल बॉन्ड से अटैच। उन्होंने एक ही बॉन्ड बनाया, उन्होंने एक ही बॉन्ड बनाया। जरा इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन गिनना कितने हैं, जहां मेरी फिंगर है इलेक्ट्रॉन गिनिए कितने हैं, 7। इसे गिनिए, इन्होंने 8 कैसे करे होंगे? एक एक इलेक्ट्रॉन बाहर से लिया होगा, तभी तो इनके ऊपर क्या आया होगा, नेगेटिव चार्ज। और जो एक बचा जिसने कोई चार्ज नहीं लिया, उसने क्या बना रखा है, डबल बॉन्ड। ये बन गई इसकी स्ट्रक्चर। बोलो क्लियर? दोबारा दोबारा देखो इसको, हमारे सामने क्वेश्चन था कार्बोनेट का स्ट्रक्चर कैसे बना। सिंपल सा सवाल था, कितने ऑक्सीजन थे, 3, और नेगेटिव चार्ज कितने थे, 2। यही तो रुक जाइए, तीन नेगेटिव चार्ज हुआ,
इसका मतलब तीनों सेट एडजस्ट नहीं है, दोनों दो एडजस्ट है ना एक, और जो दो के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना, वो 100% सिंगल बॉन्ड से अटैच है। तभी तो उन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ले खुद को नेगेटिव बनाया होगा। देखो बात अटैच नहीं होगा। कैसे पता लग रहा है वो सिंगल बॉन्ड से अटैच है? अगर वो सिंगल से अटैच ना होते तो मैं नेगेटिव चार्ज कहां से आता? है नहीं अच्छा? वो पक्की बात, सिंगल बॉन्ड से अटैच है, उनके साथ इलेक्ट्रॉन हुए, उन्होंने एक एक बाहर से लेके अपने आठ करे, और एक ने डबल बना लिया, कह रहा मुझे कुछ चार्ज की जरूरत नहीं है, पूरा है। अब देखिए, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 8, इसके भी 8, कार्बन के भी 8, सब सेटिस्फाइड। पक्की बात। गिनना कार्बन के कितने सिग्मा बॉन्ड? तीन, तीन के भी हाइब्रिडाइजेशन। शाबाश, देखो बॉटम से बोलो क्लियर। बोलिए, आया समझ? याद रखिए। देखो एक मिनट थोड़ा इजी बना दो। जितने भी यहां नेगेटिव चार्ज होंगे उतने ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से अटैच होंगे, बात खत्म। बाकी सब क्या बना रहे होंगे? डबल। क्लियर हुआ? ठीक है। इसको अगर क्लियर हो गया तो मुझे इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल के दिखाइए फॉस्फेट का, फटाफट जल्दी जल्दी, पहले इसको बना लीजिए फिर फॉस्फेट का हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, और घर जाके मेहनत करिए, डू और डाई। डॉक्टर वाला इतना आसान नहीं है, घिसना पड़ता है आपको, टाइम दे सको। स्थिति का बात कभी के इन्होंने बहुत बढ़िया लिखी, तो केले आए नहीं आते, सही स्ट्रक्चर बन रहा है, फिर देखो काम आसान होता है फटाफट। गर्ल्स भी करिए, गर्ल्स के साइड में रिप्लाई बिल्कुल नहीं आ रहा। वॉइस गर्ल्स सर्च करो, फॉस्फेट PO4 है ना, ये इसका स्ट्रक्चर। चार ऑक्सीजन और तीन नेगेटिव चार्ज, क्या बदलेगा? तीन ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं? तीन ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं? सिंगल बॉन्ड से अटैच है, और एक ने क्या बना रखा होगा? बस बन गया स्ट्रक्चर, आंसर आ गया। बताओ क्या क्या? चार सिग्मा बॉन्ड पे क्या हाइब्रिडाइजेशन हुआ है। अब आपको ट्रिगर है, अब इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, आप करा सकते हैं अभी आप। तो देखो एक और थोड़ी सी बढ़िया प्रॉब्लम करते हैं, ये भी एक कॉम्पिटिशन की फिक्स प्रॉब्लम है। एक मॉलिक्यूल लेते हैं जेनन डाइऑक्साइड, चलो इसका हाइब्रिडाइजेशन का बनाइए सब, जेनन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर। अब HCl2, इसका हाइब्रिडाइजेशन मैंने क्या, एक बार कौन सा एक प्रॉब्लम आएगी बहुत बड़ी सब। अब जेनन का एटॉमिक नंबर आपको शायद याद ना हो, सुन लेना मैंने, इसका परमाणु क्रमांक शायद हमें याद ना हो, वैसे 54 होता है, 54, लेकिन शायद हमें याद ना हो, तो देखो हम क्या करेंगे, ट्रिक लगाएंगे। यहाँ पे देखो कुछ बच्चे पता नहीं कहाँ बिजी हैं, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, तभी कंपटीशन क्रैक होगा। ये कोई एकेडमिक क्लासेस चल रही है। ये बताओ जेनन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? जेनॉन के वायतन कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 हैं। आप जानते हैं जेनॉन कौन है? हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, जानते हैं? इन सबके आउटर मोस्ट शेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, हीलियम को छोड़ के। सुना नहीं आपने इनको नोबल गैसेस कहते हैं, जिनको पहले इनर्ट गैसेस कहते हैं। देखो बड़ी कॉमन सी बात है, आपने नहीं सुना तो अभी गलती है। जिगर के आउटर को शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, बड़ी कॉमन सी बात। अब करिए, बनाइए इसका स्ट्रक्चर फटाफट, मैंने आपको बड़ा हिंट कर दिया, जल्दी कीजिए। जिगर के आउटर को शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, बनाइए इसका स्ट्रक्चर फटाफट। सबने अपनी बात नहीं करेगा बिल्कुल भी। देखिए, जिगर के आउटर को शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे?
क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने थे? 7। इन्होंने आपस में शेयरिंग करी, ये बन गया इसका स्ट्रक्चर। रुक जाइए पहले नहीं, अब देखिए अपने आप से ही आपको बनाना आएगा, नहीं बनाना आ रहा तो क्वेश्चन होगा ही नहीं। अब क्यों नहीं बनाना आ रहा ये भी पूछिए अपने आप से, कहां गड़बड़ होगी। 10-12 क्वेश्चन तुमने कर लिए, देखिए कई लोग बिल्कुल ना अटेंटिव होते, क्लास में ना बिल्कुल एक्टिव होकर बैठना, क्लास चल रही है तो बोर्ड पे की चीज देख रही है, नहीं हमारा ध्यान कहीं और है, हम उसको देख रहे हैं, हंस रहे हैं, ये सब नहीं चल रहा। ये बन गया इसका स्ट्रक्चर। किसी को दिक्कत हो रहे हैं? अब जरा ये सिग्मा जिरन के कितने सिग्मा बोर्ड पे, कितने नोड पे? दो सिग्मा और फुल पे कितने? 5 5 के लिए आएगा। शाबाश, ये इसका आंसर है, एस की जी डी। अब आप देख लीजिए, आप कर पाएंगे नहीं कर पाए। मैं मजा नहीं कर इसके लिए आ रहा हूँ बार बार एक जैसी केमिस्ट्री, सिग्मा बॉन्ड पे लोन पे दिन आया समझ। ठीक है, देखिए प्रैक्टिस करने से ये लगना पड़ता है। देखिए इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, देखो ये आईआईटीज में क्वेश्चन है, जेरन ट्राइऑक्साइड, निकालिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्विक। लीजिए इसको बड़ा जेरन ट्राइऑक्साइड का हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, XCO3। अगर आप स्ट्रक्चर बना लें एकदम क्वेश्चन हो जाएगा। sp3d2 हो सकता है, हो सकता है, चेक करेंगे आपके सामने। और किसी को रिप्लाई? sp3d2, एक बार आप प्लीज अपना आंसर दोबारा चेक करिए, गड़बड़ हो रही है आपके आंसर मुझे से। sp3d आप भी चेक करिए एक बार, sp3 ये सही हो सकता है। गुड गुड, बनाया आपने स्ट्रक्चर्स का, दिखाना। जेरन ट्राइऑक्साइड का स्ट्रक्चर दिखाना, ये आपने पहले से बनाया होगा, आप उसको देखिए। दिस नॉट फेयर, ये मालूम था ऐसे ही है। आपने पहले से बनाया होगा, आपके पास नहीं थी, ये खाली फेक नहीं था, बस उसके लिए था। यहाँ पे कैसे आंसर मिलती है बाहर। देखिए ध्यान दीजिएगा, जेरन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास 6 है, और ऑक्सीजन ने जेरन के साथ क्या बनाया होगा? अगर उसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है तो डबल बॉन्ड ही बनाया होगा। देखो ये स्ट्रक्चर है जेरन ट्राइऑक्साइड, देख लीजिए ना, आधा काम स्ट्रक्चर बनती है। अब बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड पेयर, कितने नोट? 3 सिग्मा बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, कुल पेयर कितने? 4। 4 के लिए आंसर ना तो sp3d होता ना sp2 होता, क्या आंसर होता? फिर आपने डी कैसे कहा? सोच के देखिए ना, हम खुद ही चीज को मुश्किल करते जा रहे हैं। साफ दिख रहा है 4 पेयर है, 4 के लिए तो आंसर sp3 होता है, मतलब सॉल्व। तो कहां मुश्किल है? हमने मुश्किल बना रहे हैं इसलिए ना, समझिए बात को, कैच करिए कहां गड़बड़ है। पीछे आप टी2 कर रहे थे, डी2 आपने कैसे का क्लियर नहीं हुआ, कहीं सिग्मा बॉन्ड गिनने में दिक्कत है। ठीक है, तो थोड़ी की इस तरह से प्रैक्टिस करनी होगी। आप यहाँ से क्वेश्चन जितने मिलते हैं आप लेकर आइए, कोई भी डाउट हो हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड, पेपर ले लीजिए नीट के, 8-10 सालों के पेपर आपके पास हो, जितने भी क्वेश्चन नीट में आए हाइब्रिडाइजेशन के सारे यहाँ लेकर आइए मेरे पास, उनको मैं कराता हूँ। और आपको खुद ही आ जाएंगे अगर आप ठीक से लेके चलते हैं। लो एक क्वेश्चन और करवाते हैं, जरा मुझे इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल के दिखाइए, ClF3, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल के दिखाइए क्विक। ClF3 क्लोरीन ट्रैप हो गया, बात बंद करिए बिल्कुल। ClF3 का हाइब्रिडाइजेशन निकाल के दिखाइए, बातें नहीं बिल्कुल भी। बताइए बताइए, sp3 डी आपके हिसाब से? sp3 देखिए, दोबारा चेक करिए स्ट्रक्चर, दोबारा देखिए एक बार, उसे कह रहा हूँ पीछे। आप ये सब अपने आप करिए, बच्चे अपने अपने काम पे ध्यान दें। ClF3 का सही स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आंसर आएगा। आप बताओ 10 सेट आया आंसर? आइए मैडम दोबारा चेक करो, रिकंसिडर, दिस कैन बी राइट।
ClF3 का सही स्ट्रक्चर बना दीजिए, अभी आंसर आएगा। जल्दी जल्दी। इतनी देर नहीं लगती, देखिए पता नहीं कहाँ गड़बड़ कहाँ हो रही है, इतना टाइम जब आप लगा रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल? 7। 7। अब फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में भी 7। ये लोग, ये बन गया ClF3 का स्ट्रक्चर। कुछ है भी इसके अंदर? बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड पे, कितने लोन पे? 3 सिग्मा 2 लोन पे। इतना टाइम क्यों लग रहा है आपको बनाने? आपको बनाना नहीं आ रहा, समझ लगे, पता नहीं कहाँ उलझे पड़े आप, कहाँ खोए पड़े। जिसको कोई प्रॉब्लम है ना बताए मेरे, कल सिखाए पे ध्यान दीजिए, बातें बना लीजिएगा। कितना टाइम क्यों लगा बनाने में? पहले कहाँ मिस्टेक हो गई थी, क्या चीज समझ नहीं आ रही है मेरे को? आप पता नहीं कहाँ उलझे रहते हैं। सोचो ना, एक बार अपने आप से पूछ कर देखो कि क्या हो गया है। इसका क्वेश्चन मेरा बात नहीं होने का, नहीं तो करनी है उसको गलती करके आएगी। तो नहीं कर पा रहे ना, सोच के देखिए क्या हो गया है। मैं बड़ी हाई फाई बात कर रहा हूँ। अच्छा नहीं लगा ना आपका रिस्पॉन्स? कोई बढ़िया रिस्पॉन्स नहीं है। और आप लोग की साइड से कुछ गलती है, ये 5 पेड़ गिनने पता नहीं कितनी देर लगा दी। आप तो लगे रहेंगे, आधा घंटा भी लगे तो तब भी नहीं होगा आपसे। SP3D इसका। कुछ लोगों ने SP3 कहा था, तो कैसे कहा था जरा बताया? कैसे कहा SP3? सही स्ट्रक्चर बना नहीं हुआ उनसे। लेकिन समझिए, चलिए समझिए समझिए समझिए। ये बताइए क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 है ना? अब देख रहे हैं सब यहां पर, ध्यान देख, बिल्कुल कोड में देखें। 7 इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखा दीजिए, दिखा दिखा। ठीक है जी, क्लियर हुआ? फ्लोरीन के भी पास में 7 है। शेयरिंग, शेयरिंग और एक बार नहीं शेयरिंग। बताइए कुछ गड़बड़, कोई दिक्कत? अब गिने कितने सिग्मा बॉन्ड पेयर, कितने लोन? साफ दिख रहा है, 3 सिग्मा बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। इसको नहीं आ रहा ना, दिमाग खोले। 2 लोन पेयर साफ दिख रहे हैं, कुल पेयर 5 हुए, तो 5 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? सब्जेक्ट थोड़ा आसान आ रहा है, हम खुद ही पता नहीं कहां उलझे पड़े हैं, पता नहीं कहां खोए हुए हैं। तो ये गड़बड़ हमारी साइड से होती है। नीचे आंसर है, बता बताइए किसको लोन पे देखने में दिक्कत आ रही है, समझ नहीं आ रही, मेरे को बताओ। अब अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, करके दिखाना, ये नहीं आप फिर लगे पड़ोगे तो बेकार है, कोई फायदा नहीं, टाइम वेस्ट हो। चलिए एक मोलिक्यूल बनाइए सब लोग जल्दी से। अब IF7, आसान सा केस देंगे पूरा। चलिए इसको छोड़िए, बनाइए BRF5। मुझे इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल के निकालिए। BRF5 ब्रोमीन पेंटाक्लोराइड, और दोनों के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। दोनों के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। पूरा हिंट कर दिया मैंने। BRF5। बताइए क्या आंसर है? ये होता है BRF5। अभी भी कई लोग कंफ्यूज हैं, और अफसोस की बात है। देखो ये BRF5 का स्ट्रक्चर है, कुछ है गैस कर? 1 2 3 4 5 और 6, टोटल पेयर 6 के लिए हाइब्रिडाइजेशन। SP2 इज आंसर। गुड, आपको ने बताया इसका आंसर। अब क्लियर हुआ? ऐसे कर रहा है।
अब देखिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब मेरा क्वेश्चन करेंगे इनके डाउट नहीं करा। और मैंने आपको जो हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखाया वो सिखाया जो ऑर्डिनरी कंपाउंड्स हैं हमारे उनका। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन मिले लेकर आओ। चलो कल को ऑफ होगा, मंडे में आपसे मिलूंगा, मंडे में डाउट चाहिए मेरे को नहीं। अब मैं पूछूंगा क्या प्रॉब्लम क्या है, ये सब चीजें क्लियर हो, घर पे टाइम देना। अब सुनिए, अब हम इसी आर्टिकल को कहाँ ले जाते हैं, अपनी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, आपने कभी इस तरह कंपाउंड देखे होंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। जैसे कंपाउंड हमारे पास ये K3Fe(F6), किसी ने बोला इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल के दिखाओ। अब देखिए इसका हाइब्रिडाइजेशन का तरीका अलग। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन जैसे हम निकाल रहे हैं ऐसे नहीं निकलता। अभी केस में करके दिखाऊंगा, सब ध्यान देना कैसे निकालना है हाइब्रिडाइजेशन। किसी को पता है ऐसे कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ता है? तो जहां तक ये चैप्टर आपने पढ़ लिया, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ ली, तो बताओ ऐसे कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन निकालने का पहला स्टेप क्या? चलो मैं सिखाता हूँ। यह है सेंट्रल मेथड। पहले निकालना पड़ता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर। क्या निकालते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या। आपको पहले इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी पड़ेगी। कैसे निकाले? इसको एक्स मान, इसका ऑक्सीडेशन नंबर एक्स मान। ये है पोटेशियम। बताओ पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कितना होता है? कितना होता है हमेशा? +1। एल्कली मेटल है, अक्षार धातुओं का हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। देखो हम कितनी पीछे हैं, दुनिया इतनी आगे चली गई और हम बहुत पीछे खड़े हैं, बहुत पीछे। कैसे होगा हमारा सिलेक्शन? एल्कली मेटल अक्षार धातुओं का हमेशा +1 होता है, हमेशा +1। क्यों होता है हमेशा +1? क्यों होता है अच्छा +1? मैंने कह दिया आपने मान लिया, ये तो गड़बड़। किसी की बात को ऐसे नहीं मानना, उसका रीजन समझना है। ये जो एल्कली मेटल है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, कोई इनके बारे में जानता है कुछ? अच्छा बताओ, ये टेबल में हमारी आवाज सारणी में कहाँ है? कहाँ है? हाँ, पहले ग्रुप में है, पहले ग्रुप में है। ये फर्स्ट ग्रुप की एलिमेंट है ना? क्या खास बात है इनकी? ये हमेशा एक इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, इनका काम ही यही है। इनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, उसी को लूज करते हैं हमेशा। ये दूसरा काम नहीं करते, एक ही इलेक्ट्रॉन को लूज करने का काम है। फिर किसी ने कहा सहारनपुर के अंदर नेहरू मार्केट में क्या काम होगा? कपड़े का काम होगा। कपड़ा वही होता है, लकड़ी काम नहीं है नेहरू मार्केट में। पुरानी मंडी में क्या होता है? लकड़ी काम होता है, वहां कपड़े काम नहीं है। हर चीज अपनी जगह फिक्स है। ऐसे ये फिक्स है, इनका काम एक इलेक्ट्रॉन लूज करने का, तो एक ही लूज करेंगे, कुछ और नहीं करते हैं। इसलिए इनका हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। बात हो ना, समझना हो। किसी ने कुछ कहा और आपने मान, अब ये बात दिमाग में बिल्कुल बैठ जाए, हमेशा प्लस है। आपको और डेप्थ चाहिए, मैं और डेप्थ दे दूंगा। क्यों? आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, यही काम करता है। अब सुन लो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1, 3 × +1 करता है। इसका आपने एक्स मान लिया। बताओ फ्लोरीन का हमेशा कितना है? -। ये क्वेश्चन नीट में इस बार आया। फ्लोरीन केमिस्ट्री का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, हमेशा एक इलेक्ट्रॉन लेता है, हमेशा। कोई उसको रोक नहीं सकता, काम ही इलेक्ट्रॉन लेने का है। इसका हमेशा माइनस का ही होगा। इन सबका टोटल 0, बिकॉज पूरा कंपाउंड चार्जलेस है। अब यहां से निकलेगा ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसको सॉल्व करने के बाद? ये +3, ये -6, कितना आया? +3 है। इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या। कभी अपने क्लास 11 में क्यों की, इसी को ऑक्सीकरण अवस्था नहीं कहते। क्या आपको मुश्किल काम कर रहा होगा? अब बताओ, हम इसमें कंफ्यूज हो गए। अब क्लियर हुआ? ये हमारा पहला स्टेप है। जब भी ऐसे कंपाउंड आएगा, सेंट्रल मेटल का पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा। निकाल लिया? अब देखते हैं इसका कॉन्फ़िगरेशन। बताओ Fe का एटॉमिक नंबर कितना है? 56 नहीं है, 26, 26। ये इसका एटॉमिक नंबर है। नीट वाले दे देते हैं। अब टेंशन में एग्जाम हो गए, एटॉमिक नंबर आपको देना नहीं बोलो। जब ये क्वेश्चन में आएगा, लिखा है Fe26। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या? बोलो उसका विन्यास। अब बोलो उसका विन्यास, बोलो कोई बच्चा आप में से। अब बोलो बोलो बोलो, आप में दोनों में से कोई बोल दे, बताओ। हाँ बोलो। 1s2, सब बोले। अच्छा 1s2, 2s2,
2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, ये सब कॉन्फ़िगरेशन हुआ। विन्यास ध्यान आना चाहिए। Fe के ऊपर कितनी स्टेट थी इसकी, प्लस तीन इलेक्ट्रॉन उसने दे दिए, तीन इलेक्ट्रॉन दिए, कहां से दिए, तीन इलेक्ट्रॉन कहां से देगा बताओ, तीन इलेक्ट्रॉन कहां से देगा, और बच्चे दो तो देगा यहां से, जो उसका आउटर मोस्ट शेल है, वायतन कोश, यहाँ पे एन की वैल्यू बड़ी है ना, तो यह आउटर मोस्ट शेल है, दो इलेक्ट्रॉन यहां से जाएंगे, एक यहां से जाएगा। देखो ये पूरा सेम टू सेम रहेगा, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। 4s खाली हो गया, और 3d के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। बोले बात सबको आई, तीन इलेक्ट्रॉन जाने के बाद की स्थिति है, बोलो। देखिए ये कंपटीशन में करना है, अभी तो अभी आंसर नहीं आया, तो हम चल रहे हैं। अब सुनिए, हैप्पी कंडीशन ही आ गई, ये 3d5 1 2 3 4 5, और ये हमारा S वाला खाली। देखो हम यहां तक आ गए, बोलो कुछ कंफ्यूजन बताओ, यहां तक कोई डाउट किसी को बताओ, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब इस Fe से बॉन्डिंग करने के लिए कितने फ्लोरीन आ रहे हैं, कितने फ्लोरीन आ रहे हैं, 6 फ्लोरीन आ रहे हैं। और जानता है ये फ्लोरीन यहां पर कौन है, इन्हें लाइगेंड्स कहते हैं, लाइगेंड्स ना लिगेंड्स भी कहते हैं, ये लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड्स, इनका काम क्या है, क्या काम है इनका बताओ प्लस, केंद्रीय धातु को इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, इलेक्ट्रॉन देना। ये जितने एफ नेगेटिव है ना, इस Fe को इलेक्ट्रॉन देने के लिए आ रहे हैं। कितने एफ नेगेटिव आ रहे हैं, 6 एफ नेगेटिव आ रहे हैं। आप सुनिए, इसको 6 एफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन देने के लिए आ रहे हैं, तो इसका काम पता क्या होता है, तो इसको पता मुझे इलेक्ट्रॉन देने के लिए लाइगेंड्स आ रहे हैं, तो उसका काम क्या होता है, मैं 6 ऑर्बिटल्स का सेट बनाऊं, क्या बनाऊं, 6 ऑर्बिटल्स का सेट। दोबारा ध्यान दो, Fe बैठा है सेंटर में, उसको यह पता लगा कि 6 एफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन देने के लिए आ रहा है, तो यह Fe की जिम्मेदारी है, ड्यूटी है कि इसको 6 ऑर्बिटल का सेट बनाना चाहिए। मान लो जैसे हमारी क्लास चल रही है, हमें पता लगे कल को हमारी क्लास में 500 बच्चे और आए, 500 बच्चे, कहीं से हमें पता लगे कल 500 बच्चे आ रहे हैं हमारी क्लास में, तो हमारी ड्यूटी क्या है, 500 चेयर को बैठने के लिए कम से कम 500 चेयर का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, तभी क्लास की बच्चे बच्चे खड़े रहेंगे, ऐसे नहीं सकते, 500 चेयर सही है, काम नहीं चलेगा। सेम यहाँ पर इस Fe को पता लग गया तेरे में 6 लाइगेंड बॉन्डिंग करने आ रहे हैं, तो Fe ने क्या करा देखो, अब सब बात पे गौर करना। एक तो ये देखो, मैं यहां दोबारा से बनाऊंगा, थोड़ा जगह थोड़ी सी कम है। Fe क्या करेगा देखो, ये तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, इससे कुछ नहीं करेगा, ये तो ऐसे ही रहेगा। Fe एक तो एक देखो Fe क्या करेगा, एक तो s ऑर्बिटल, ये s पड़ा है, s के बाद क्या आता है 3p, और p के बाद कौन आता है d। Fe क्या करेगा, एक s 3p और 2d, इन सबको बुला लेगा, इन सबको बुला लेगा, और सबको मिक्स करके 6 ऑर्बिटल्स का सेट बनाएगा। कितने ऑर्बिटल मिक्स करे, 6 ही मिक्स करे, तो 6 का उसने एक सेट बनाया। पता क्या नाम रखेगा इसका, अब इसका नाम एस नहीं है, इसका नाम पी नहीं है, इसका नाम टी नहीं है, इसका नाम क्या हो गया, sp3 d2, sp3 d2, sp3 d2, सबका नाम मिल जाएगा, sp3 d2 चलता रहेगा। देखो इस तरह कहीं आ रहा समझ नहीं है, दोबारा देखिए, दोबारा से एक बार फिर रिवाइज करिए। अब हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड आ गया, और हमें किसी ने कहा इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल के दिखाओ। अब ये वाला केमिस्ट्री का सिंपल केमिस्ट्री नहीं है कि स्ट्रक्चर बना के सिग्मा बॉन्ड पे ड्यूअल लोन पे नहीं। पहला काम है हमारा इस मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। देखो ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की केमिस्ट्री है, ऑक्सीडेशन नंबर को ऑक्सीजन संख्या बोलते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, एल्कली मेटल का हमेशा +1 होता है, फ्लोरीन का हमेशा -1 होता है। हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, फिर हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, और ये चेक करा कि इसने अपने में से 3 इलेक्ट्रॉन निकाले, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद की स्थिति क्या होगी, कंडीशन क्या होगी, हमने ये पता लगा लिया। अब सुनो, सबसे मेन काम शुरू हुआ। Fe को ये पता लगा कि तुम्हारे से बॉन्डिंग करने के लिए 6 फ्लोराइड आ रहे हैं, तो Fe की ड्यूटी क्या बनती है,
6 ऑर्बिटल्स का सेट बनाओ, 6 ऑर्बिटल्स का सेट। तो एफ ने क्या करा, एक एस 3 पी और 2 डी को बुला लिया, एक एस 3 पी और 2 डी को बुला लिया और उनको मिला के 6 ऑर्बिटल का सेट बना दिया। अब ना तो किसी का नाम एस है, ना किसी का नाम पी है, किसी का नाम डी है, सबका नाम क्या है, sp3d2 ईच, देखो कर दिया। अब इसके बाद 6 पेयर आएंगे, एक यहां आगे बैठ जाएगा, एक यहां आगे बैठ जाएगा, एक यहां आगे बैठ जाएगा, ये बात करना होगा नहीं। किसी ने पूछा हाइब्रिडाइजेशन क्या आया, हमारा हाइब्रिडाइजेशन आ चुका था। क्या है इसका हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2। दूसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड अयुग्मित, ये इलेक्ट्रॉन सारे के सारे अनपेयर्ड रह गए, तो इसे कहते हैं पैरामैग्नेटिक। क्या कहते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रतिन चुंबकीय, सॉरी प्रति नहीं अनुचुंबकीय कहते हैं। पैरामैग्नेटिक को मैग्नेट अट्रैक्ट करते हैं, तो ये अनुचुंबकीय का आता है। और एक बात और है, इसका जो डी है ना, डी ये बाहर से भरा है, तो ऐसे ऐसे कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। देखो आपको मैंने 3 क्वेश्चन का आंसर दे दिया, 3 क्वेश्चन का आंसर दे दिया, इसका हाइब्रिडाइजेशन दिखा दिया, इसका मैग्नेटिक बिहेवियर चेक कर दिया, और ये तक पता लगा दिया ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये इसका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और इसकी शेप क्या है, ऑक्टाहेड्रल। अगर आपको बताओ कि इस हाइब्रिडाइजेशन में शेप कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल, ये बात का तो देखो मैंने कहा ना, मैं कुछ चैप्टर नहीं पढ़ा रहा, मैं तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं जहां से क्वेश्चन आते हैं। ये केमिकल वो आपका चैप्टर है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, वहां पे जाके इसको देखो एक बार। देखो मैंने 4 क्वेश्चन का आंसर दिया आपसे, कंपटीशन में चारों में से कुछ भी पूछ सकते हैं, इन चारों के आंसर के लिए आपको यही पूरी केमिस्ट्री लगानी पड़ेगी। पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, फिर कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, चेक करेंगे उसने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, फिर चेक करेंगे वो कौन से ऑर्बिटल्स को मिला के उनमें इलेक्ट्रॉन को भरवाएगा और उनका हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा। नोट कर लीजिए। देखो कितने पीछे है हाइब्रिडाइजेशन को, बहुत अच्छा लगा कि कीवर्ड है। जाके देखो नीट में हर साल होती है, हर साल इस तरह की प्रॉब्लम होती है। ये क्लियर हुआ, अप्रोच है बहुत सिंपल है, आप सबको आती होगी, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बोलते हैं इसको। पढ़िए घर जाके, मेहनत कीजिए। ठीक है, फिर स्टूडेंट्स क्लियर है। देखो एक केस सबसे करवा के देखते हैं, तभी आइडिया होता है कहाँ स्टैंड कर रहे हैं हम। ठीक है, क्लियर हो गया, कर दूं उसको है, ओके डन, क्लियर है, बहुत शॉर्ट में लिखा करें।
चलो एक कॉम्प्लेक्स नोट करिए इसके बाद, Na2NiCl4। देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, एक बार आप कोशिश करके देखिए, एटलीस्ट सब बच्चे एक बार निकल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। निकालिए निकल का ऑक्सीडेशन, सब निकल का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल। Na2NiCl4, Cl4 सॉरी, निकल का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल, कितना आ रहा है? +1, रॉन्ग है, +1। निकल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? निकल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है? नहीं, रॉन्ग है, -2 भी रॉन्ग है, +1 भी रॉन्ग है। कितना आ रहा है? एक्स आ रहा है, एक्स तो माना है आपने, कितना आ रहा है? अरे बोलो कितना आ रहा है निकल का ऑक्सीडेशन नंबर, कितना आ रहा है? +2, सही बात है, +2 आएगा। देखिए ध्यान दीजिए, कितना होता है सोडियम का हमेशा? +1। निकल को आपने एक्स माना हुआ, फ्लोरीन का हमेशा कितना होता है? -1। सबका सम कितना है? 0। बताओ, मैडम चेक करिए आपकी इक्वेशन सही बन रही नहीं बन रही, तभी तो आपके आंसर कुछ और आए। अब लिखिए, अगली इतना मालूम करिए, देख लीजिए, अपना स्टेप चेक करिए। कुछ लोगों ने +1 कहा, कुछ ने -2 कहा, किसी ने कुछ कहा, आप देख लो, ये थी सही इक्वेशन। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली +2 आएगा। ये है इसका ऑक्सीडेशन नंबर, +2। अब एक काम करिए, निकल का एटॉमिक नंबर 28, जरा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, लिखिए कॉन्फ़िगरेशन 1s2 करके फटाफट, सब हाथ चलाएं। और शाबाश, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 2p6, 4s2, 3। अब 2 इलेक्ट्रॉन निकल ने निकाले अपने में से, कहां से निकाले होंगे? कहां से निकाले? 4s में से, शाबाश, वेरी गुड। देखो, देखो अब आपको आना शुरू हो गया। देखो ऐसे लिख लीजिए, बताओ यहां पे किसी को प्रॉब्लम चलेगा? चलेगा। D8 को बनाइए, देखो D8 कैसे होता है, देखो D8 बनाते हैं। डी के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां। एस वाला खाली है, एस खाली है, कोई दिक्कत यहां तक? आई बात समझ? बताओ निकल से कितने लाइगेंड बॉन्डिंग करने आ रहे हैं? ये देखिए 4 लाइगेंड आ रहे हैं, 4 Cl बॉन्डिंग करने आ रहे हैं। तो निकल की ड्यूटी क्या है? 4 ऑर्बिटल्स का सेट बनाऊं। तो निकल किसे किसे कांटेक्ट करेगा? निकल बोलेगा एक तो एस को बुला लूं, और एस के बाद 3 पी बुला लूं, ऐसे तो होगा। निकल ने इन चारों को बुलाया और चारों को उठा के मिक्स कर दिया, 4 नए ऑर्बिटल बना दिए। चारों का नाम क्या रखना? sp3, 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 sp3। बोला है नहीं है? एक पेयर यहां आ गया, 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 तो क्या आया हाइब्रिडाइजेशन? sp3। शेप क्या आई? sp3 में शेप क्या होती है? टेट्राहेड्रल। देखो ये इलेक्ट्रॉन सभी अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड वाले किसमें क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक। आ रहा है समझ? देखो इन तीनों का आंसर आ गया। और इसमें आउटर ऑर्बिटल इनर ऑर्बिटल नहीं कहते, क्योंकि इसमें डी नहीं भरा है। जहां डी भरता है वहां होता है आउटर ऑर्बिटल इनर ऑर्बिटल। आपको खुद लेने की बहुत जरूरत है, डाउट लेकर आओ, अपने क्वेश्चंस लेकर आओ, जो बाकी का टाइम है उसको आप क्वेश्चंस करिए, प्रैक्टिस करिए। आपका 5th में नीट एग्जाम है, 30 मार्च होगी, जो बाकी का दिन रहेगा इसमें आप क्वेश्चंस करो, दबा एक जैसे क्वेश्चंस करो, तभी चीजें आएंगी ढंग से करने। ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, एक अलग ब्रांच है, बाकी नोट्स को पढ़ के देखो।
यही सब क्लियर हो गया? ठीक है, अब कुछ आया समझ नहीं आया? बता दें इसको। देखो अब एक बहुत अच्छा केस देखो आपसे करवाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, इसको ध्यान से समझिएगा। देखो अब किसी ने आपको एक कंपाउंड दिया कि जरा इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल के दिखाइए। देखो मैं करके दिखाऊंगा पूरा, ध्यान से अब सब लिखना लिखना बंद करके बिल्कुल बोर्ड में टेंशन पे कर, पूरी अपना 100% यही फोकस। के पूरा CN6। पहले मैं क्या कर रहा हूं, पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहा हूं। कैसे निकालेंगे? इसको एक्स माने, कितना होता है पोटेशियम का हमेशा प्लस, कितना होता है साइनाइड का हमेशा माइनस। ठीक है, साइनाइड कहा होगा Cn नेगेटिव, उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 होता है, और सबका टोटल कितना होता है 0। सॉल्व करने से कितना आता है +2। ठीक है, अब लिखेंगे इसका कॉन्फ़िगरेशन। अभी थोड़ी देर पहले हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखा था आरएन का, तो लिख दो बोली स्टार्टिंग से 1s2 2s2 3p6 3s2 3p6 4s2 3d6। दो इलेक्ट्रॉन चले गए आगे में से, कहां से गए, कहां से गए? हाँ, 4s में से गए, खाली हो गए। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? अब क्या हुआ देखो, ध्यान दीजिएगा ध्यान दीजिएगा। इसके बाद क्या हुआ, ये एस वाला खाली है, एस के बाद पी आता है, और पी के बाद कौन आता है डी, सबको पता है। और D6 है इसमें, ये हमारा D6 है, 1 2 3 4 5 और ये 6। लेकिन अब इस बार एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दो, बैठे हो जाइए। देखिए जो इस बार लाइगेंड है ना, लाइगेंड वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है। आपने सुना लाइगेंड दो तरह के होते हैं, वीक फील्ड लाइगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। ये बात पढ़ी है आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। इन लाइगेंड्स को केमिस्ट्री कहती है स्ट्रॉन्ग लाइगेंड्स। ये मैं कुछ लाइगेंड लिख रहा हूं बोर्ड पे, ये सब केमिस्ट्री में स्ट्रॉन्ग लाइगेंड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड्स। ओके, ये देखो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आप रिवाइज करेंगे पता लगेगा, नोट से मिल जाएगा स्ट्रॉन्ग लाइगेंड्स क्या होता है। रुक जाओ बच्चे, डिटेल आने के जल्दी नहीं। स्ट्रॉन्ग वाले केस में एक काम करना पड़ता है, इन इलेक्ट्रॉन्स को बैक पेयरिंग करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? जैसे मान लीजिए ये हमारी क्लास है, सब चेयर भरी पड़ी, कोई चेयर खाली नहीं है, सब बच्चे फुल है, ध्यान दें। अभी कोई 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 पर्सन, और वो ना मतलब बहुत रिस्पेक्टेबल पर्सन है, तो हम क्या करेंगे, उसको चेयर देने के लिए क्या करेंगे, हम दो लोग भी एक चेयर पे एडजस्ट कर लें। चलो यार इसको चेयर दे दें, हम दो लोग भी एक चेयर पे एडजस्ट करेंगे, बोलो होगा नहीं होगा? ऐसा होता है। देखिए ऐसे ही यहाँ पर ये ड्रैगन है, बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रैगन है, स्ट्रॉन्ग ताकतवर, सब डरते हैं ताकतवर से। तो ये इलेक्ट्रॉन ना डर के मारे अपनी क्या कर लेते हैं, पैक पेयरिंग। क्या कहते हैं इसको, पैक पेयरिंग। ये स्ट्रॉन्ग वाले केस में, ये वीक में नहीं होती, जो हमने इससे पहले की वो सब वीक लैगेंड थे, स्ट्रॉन्ग लैगेंड आ गए। ये लैगेंड सारे स्ट्रॉन्ग है। जब इनको आप देखें तो इलेक्ट्रॉन समझो बैक पेयरिंग करेंगे। देखो बैक पेयरिंग शुरू, जैसे ही बैक पेयरिंग शुरू हुई, पता क्या कंडीशन आ गई? देखो बैक पेयरिंग होते ही ये तो पेयर पहले से था, ये भी पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया। बस देखो सिचुएशन ही यार, देखो सिचुएशन ही यार आई बस। हमने एक स्टेप फालतू क्या अपना इलेक्ट्रॉन उसकी बैक पेयरिंग करवा दी, बैक पेयरिंग। देखो बैक पेयरिंग, बताओ दो डी खाली हो गए, क्या कर सकते, दो डी खाली हो गए। अब मेटल को वही काम करना है, 6 लिगेंड बॉन्डिंग करने आ रहे हैं, 6 ऑर्बिटल का सेट बनाना पड़ेगा। तो मेटल ने क्या करा, 2 डी 1s और 3p को मिला दिया। किसे किसे मिलाया, 2 डी 1s और 3p को। पता हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, नो नो, D2sp3। ऐसे बोलना पड़ेगा, 2 डी 1s और 3p, D2sp3। आ रहा है समझ, D2sp3 बोलना पड़ेगा। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है, देखो एक बहुत काम की बात पता क्या है, इलेक्ट्रॉन सारे पेयर्ड हो गए, पेयर्ड। क्या कहते हैं इसको, डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक कहते हैं इसको। डी अंदर से भर रहा है तो क्या बोलते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और शेप इसकी भी ऑक्टाहेड्रल ही होती है, जो कि चाहे तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 D2 हो या D2s, शेप एक ही रहती है ऑक्टाहेड्रल।
नोट कर लो। स्ट्रॉन्ग वाले केस में ये स्टेप आपको होना पड़ता है, स्ट्रॉन्ग वाले केस में बैक पेन होती है, बहुत जरूरी है। तो बच्चों घर जाके आप सब टाइम लें। आज आपको मैंने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताया, और यहाँ से दो क्वेश्चन कंपल्सरी आएंगे, मैं दावे से कह सकता हूँ। आपके नीट पे जाके पेपर देख लो, केमिकल बॉन्डिंग से भी हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन आएगा और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का भी हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन आएगा। तो आज की क्लास में हम इतना ही कर रहे हैं, ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट टाइम देख लेंगे फिर, ठीक है। और घर जाके सब पढ़िए, मेहनत कीजिए। तो परसों मैं मिलता हूँ आपसे, परसों कुछ और नई चीज डिस्कस, पहले आप परसों से डाउट नहीं है। घर जाके टाइम है ना, मेरे को डॉक्टर ऐसे ही बना जाता, कुछ मजाक नहीं है। आप गए आराम से, आपने रेस्ट किया, फिर आगे बढ़ गए, ऐसे ही होता। आपके घर पे टाइम है, जो जिससे इतना टाइम मिलता है उतनी कोशिश करें, अपनी कोशिश पे कमी मत रखें। और फिर जब आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो डिस्कस करेंगे और कॉलम्स हैं, आपको और नए आर्टिकल्स करेंगे।